वक्त की सबसे बुरी आदत ये है कि वो उन लोगों के लिए कभी नहीं रुकता जो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इंसान को लगता है कि उसके पास दौलत हो तो वो दुनिया की हर ताकत को खरीद सकता है, लेकिन जब पर्दे के उस पार की काली शक्तियां अपना हक मांगने आती हैं तो कुबेर का खजाना भी एक जले हुए कोयले जैसा लगता है। रजत ने आलीशान जिंदगी की कीमत अपनी रूह को बेचकर चुकाई थी और अब उसकी चौखट पर मौत अपना भयानक खेल खेलने के लिए तैयार थी। ये इस भयानक माया जाल का तीसरा और आखिरी हिस्सा है। एक ऐसी रात की दास्तान जहां प्यार, लालच और अंधेरे का आखिरी हिसाब होने वाला था। रजत के उस आलीशान बंगले में खौफ अपनी पूरी ताकत पर था। कामाक्षी का वो भयानक धुएं जैसा साया नंदिनी को हवा में उठाए हुए था। नंदिनी की सांसें टूट रही थीं, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। रजत जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके जिस्म की सारी ताकत जैसे किसी ने निचोड़ ली थी। कामाक्षी की आवाज उस कमरे की दीवारों को हिला रही थी। उसने कहा, मैंने कहा था रजत, मेरी शर्तें तोड़ने का अंजाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा डरावना होगा। आज इसकी रूह मेरे साथ उस अंधेरे में जाएगी और कल तुम्हारी बारी आएगी। रजत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका वजूद खत्म होने वाला था। लेकिन ठीक उसी पल बंगले के नीचे वाले मेन दरवाजे पर एक बहुत जोर का धमाका हुआ। दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कमरे की हवा जो बर्फ जैसी ठंडी थी, उसमें अचानक एक अजीब सी गर्मी और तेज आने लगा। कामाक्षी का साया अचानक रुका। उसने दरवाजे की तरफ देखा। सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, एक बहुत ही ठहरी हुई और वजनी आहट। बाबा रुद्रनाथ कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर आग जैसी चमक थी और उनकी आंखों में अधर्म के खिलाफ एक भयानक क्रोध था। उन्होंने बिना एक सेकंड जाया किए अपने कमंडल से भीमसेनी कापूर और भस्म निकाली और उसे पूरी ताकत से हवा में उछालकर एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही वो भस्म कामाक्षी के साए पर पड़ी, कमरे में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कामाक्षी के हाथ से नंदिनी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। कामाक्षी का साया उस भस्म की गर्मी से पीछे हटने लगा और धीरे धीरे कमरे के अंधेरे कोने में जाकर सिकुड़ गया। बाबा रुद्रनाथ ने राजत की तरफ देखा। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। उन्होंने कहा, मूर्ख इंसान, तुमने अपनी लालच की आग में इस सृष्टि के नियम को जला दिया है। जिसे तुमने दौलत के लिए इस दुनिया में बुलाया है, वो कोई आम आत्मा नहीं है। वो एक अतृप्ति अक्षिणी है जो सदियों से उस आयाम में भूखी थी। और अब वो तब तक वापस नहीं जाएगी जब तक वो इस घर को शमशान नहीं बना देती। राजत ने जल्दी से रेंगते हुए नंदिनी को अपने गले लगाया। नंदिनी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। राजत ने बाबा रुद्रनाथ के आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, मुझे बचा लीजिए बाबा, मैं इस लालच में अंधा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब छोड़ने को तैयार हूं। बस किसी तरह इस काली शक्ति को वापस भेज दीजिए और नंदिनी को बचा लीजिए। बाबा रुद्रनाथ की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने उस अंधेरे कोने की तरफ देखा जहां कामाक्षी का साया गुस्से में उबल रहा था। बाबा ने कहा, इसने तेरा नमक और तेरा दिया हुआ मांस खाया है राजत। तूने इससे रक्त और रूह का वादा किया है। ये शक्ति इन शहरों की रोशनी में खत्म नहीं हो सकती। जिस दरवाजे से तूने इसे इस दुनिया में आने का रास्ता दिया था, उस दरवाजे को वहीं जाकर बंद करना होगा। हमें आज रात ही टंडाकारण्य के उस सदियों पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना होगा और याद रखना, वहां आखिरी अनुष्ठान बहुत भयानक होगा। वक्त बहुत कम था। रात के 2 बज रहे थे। राजत ने बेहोश नंदिनी को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और बाबा रुद्रनाथ के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। जैसे जैसे गाड़ी टंडाकारण्य जंगल के करीब पहुंच रही थी, हवा में भारीपन बढ़ता जा रहा था।
रजत को महसूस हो रहा था कि गाड़ी के आसपास कोहरे के बीच बहुत सारे अदृश्य साए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये कामाक्षी की शक्तियां थीं जो उन्हें उस पेड़ तक पहुंचने से रोकना चाहती थीं। लेकिन बाबा रुद्रनाथ लगातार अपने पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके मंत्रों की ताकत से गाड़ी के आसपास एक रोशनी का घेरा बना हुआ था, जिसे कोई भी काला साया छू नहीं पा रहा था। गाड़ी जंगल के आखिरी रास्ते पर आकर रुक गई। यहां से आगे पैदल जाना था। जंगल में इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था। बाबा रुद्रनाथ आगे आगे चल रहे थे। रजत ने नंदिनी को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। वही जले हुए कोयले और सदियों पुरानी मिट्टी की बदबू पूरे जंगल में फैली हुई थी। झिंगुरों की आवाज अचानक बिल्कुल बंद हो गई थी। एक मौत जैसा सन्नाटा था। कुछ देर चलने के बाद वो उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की शाखाएं किसी भयानक राक्षस के हाथों जैसी लग रही थीं। जमीन पर अभी भी वही पुराना घेरा बना हुआ था जो उस अघोरी कापालिक ने बनाया था। बाबा रुद्रनाथ ने रजत से कहा कि नंदिनी को घेरे के ठीक बीच में लिटा दे। रजत ने वैसा ही किया। बाबा ने अपने झोले से लाल सिंदूर, पीली सरसों और कपूर निकालकर एक नया और बहुत बड़ा घेरा बनाया। उन्होंने आग जलाई और पूजा शुरू कर दी। जैसे ही बाबा ने मंत्रों की शुरुआत की, पूरे जंगल की जमीन कांपने लगी। बरगद के पेड़ की जड़ों से एक बहुत ही डरावना काला धुआं निकलने लगा। हवा अचानक आंधी में बदल गई। राजत डर के मारे नंदिनी को कसकर पकड़े हुए था। धुआं धीरे धीरे एक आकार लेने लगा और इस बार कामाक्षी का रूप उस दिन से भी 1000 गुना ज्यादा भयानक था। उसकी लंबाई लगभग 10 फीट की हो चुकी थी। उसकी स्किन पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों से सीधा आग निकल रही थी। कामाक्षी ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम सन्यासी होकर मेरे मामले में दखल दे रहे हो रुद्रनाथ। इस इंसान ने खुद मुझे बुलाया है। ये मेरा है। मैं इसे उस आयाम में अपने साथ ले जाऊंगी। इसकी रूह अब मेरी गुलाम है। बाबा रुद्रनाथ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और उस आग में गाड़ कर कहा, एक अतृप्त शक्ति कभी इस दुनिया के नियम नहीं बदल सकती कामाक्षी। तूने धोखे से इस लालच में अंधे इंसान को फंसाया है। तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। वापस उस अंधेरे में लौट जा, वरना मेरे मंत्रों की आग तुझे यहीं भस्म कर देगी। कामाक्षी गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने भयानक हाथ हवा में उठाए और घेरे की तरफ फेंके। अचानक जमीन से बहुत सारे काले साए निकलकर घेरे की आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। बाबा रुद्रनाथ जोर जोर से संस्कृत के सबसे ताकतवर मंत्रों का जाप कर रहे थे। पूरा जंगल उस युद्ध के शोर से गूंज रहा था। आग की लपटें और उन काले सायों के बीच एक भयानक टकराव चल रहा था। राजत को अब अपनी गलती की पूरी सजा समझ आ रही थी। दौलत का वादा सिर्फ मौत का एक मीठा जाल था। तभी कामाक्षी ने अचानक घेरे के एक हिस्से पर पूरी ताकत से हमला किया। घेरे का सिंदूर उड़ गया। दरवाजा खुल गया। कामाक्षी का एक लंबा साया घेरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने सीधा राजत को उसके गले से पकड़ लिया। राजत हवा में उठ गया। उसकी आंखें बाहर आने लगीं। कामाक्षी उसकी रूह को खींचने लगी थी। बाबा रुद्रनाथ अपने मंत्रों में फंस चुके थे और अगर वो अपनी जगह से उठते तो पूरा घेरा टूट जाता। नंदिनी को अभी अभी होश आया था। उसने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि राजत हवा में तड़प रहा है और कामाक्षी उसे मारने वाली है। नंदिनी का प्यार राजत की लालच से कहीं ज्यादा गहरा था। बाबा रुद्रनाथ ने जोर से चिल्लाकर कहा, राजत, इसे वापस भेजने का सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है। उस पर्दे को बंद करने के लिए एक पवित्र रूह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तेरा लालच इतना भारी है कि उसको तोड़ने के लिए तुझे अपने हिस्से का बलिदान देना होगा। राजत कुछ बोल नहीं पा रहा था। नंदिनी ने यह बात सुन ली। नंदिनी समझ गई कि अगर आज राजत को बचाना है तो किसी को तो अपनी जान देनी पड़ेगी। और वहीं पर नंदिनी ने दुनिया का सबसे अजीब और खौफनाक फैसला लिया। उसने जमीन से उठकर घेरे के ठीक बाहर अपना कदम रख दिया। राजत ने हवा में तड़पते हुए नंदिनी को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं आई। नंदिनी घेरे के बाहर आई और उसने कामाक्षी की उन आग जैसी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें इसकी रूह नहीं मिल सकती।
इसने मुझसे वादा किया था, अगर तुम्हें उस पर्दे के पीछे किसी को ले जाना है तो मुझे ले जाओ, मैं इसका बलिदान बनने को तैयार हूँ। कामाक्षी ने जैसे ही नंदिनी को देखा, उसकी भूख बढ़ गई। पवित्र और निष्काम आत्मा यक्षिणियों के लिए सबसे बड़ी दावत होती है। कामाक्षी ने राजत को हवा से नीचे जमीन पर फेंक दिया। राजत खांसते हुए जमीन पर गिरा और अगले ही पल कामाक्षी का पूरा भयानक साया नंदिनी के चारों तरफ लिपट गया। नंदिनी ने राजत की तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। बाबा रुद्रनाथ ने अपने हाथ का त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। उन्होंने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा। जमीन बहुत जोर से हिली। बरगद के पेड़ के ठीक नीचे से एक अंधेरी खाई खुली। कामाक्षी का साया चिल्लाते हुए उस खाई की तरफ खिंचने लगा, लेकिन कामाक्षी अकेली नहीं जा रही थी। उसके साथ उसके धुएं में लिपटी हुई नंदिनी भी उस अंधेरी खाई की तरफ खिंच रही थी। राजत जमीन पर रेंगते हुए नंदिनी की तरफ भागा। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी का हाथ राजत के हाथ से छूट गया और कामाक्षी उस पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर उस अंधेरी खाई में हमेशा के लिए दफन हो गई। जमीन अचानक बंद हो गई, हवा एकदम से रुक गई और पूरे जंगल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। राजत वहीं जमीन पर मिट्टी को कुरेदते हुए पागलों की तरह रोने लगा। उसकी चीख उस अंधेरे जंगल में अकेले गूंज रही थी। उसके पास आज दुनिया की हर दौलत थी, हर शान और शौकत थी, लेकिन उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा, उसका प्यार, हमेशा के लिए उस पर्दे के उस पार जा चुका था। बाबा रुद्रनाथ ने गहरी सांस ली और राजत के पास आकर रुके। उन्होंने कहा, तेरा वादा पूरा हुआ राजत। यक्षिणी वापस चली गई, लेकिन याद रखना, तूने दौलत की लालच में अपनी रूह का जो सौदा किया था, उसकी कीमत नंदिनी ने अपनी आत्मा देकर चुकाई है। अब ये दौलत और ये जिंदगी दोनों तेरे लिए आजीवन नरक बनेंगे। तू जिंदा रहेगा, पर तेरे अंदर की सांसें मर चुकी होंगी। बाबा रुद्रनाथ वहां से अंधेरे में गायब हो गए। आज इस घटना को करीब 50 साल गुजर चुके हैं। शहर के उस महंगे इलाके में आज भी वो आलीशान बंगला वैसा ही खड़ा है। रजत अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसके पास आज भी बेशुमार दौलत है। उसकी गाड़ियां उसके गेट पर खड़ी रहती हैं, लेकिन वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। लोगों का कहना है कि जब रात के ठीक 12 बजते हैं तो उस आलीशान बंगले के अंदर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। रजत अकेले उस अंधेरे कमरे में बैठा रहता है। उसे आज भी उस बंगले की हवा में सदियों पुराने इत्र और जले हुए कपूर की महक आती है। और कभी कभी जब सर्दी की आधी रात को हवा बिल्कुल ठहर जाती है, तो उसे अपने ठीक कानों के पास एक ठहरी हुई आवाज सुनाई देती है, रजत, मुझे बचाओ रजत। ये आवाज सुनकर रजत अपनी आंखें बंद कर लेता है और जमीन पर घुटने टेक देता है। वो मरना चाहता है, लेकिन उसे मौत नहीं आती, क्योंकि लालच एक ऐसी दलदल है जो इंसान को जिंदा रखती है, लेकिन उसकी रूह को हर रात एक नए नरक में जला देती है। अगर कभी आपको लगे कि दौलत जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ध्यान रखना, पर देखे उस पार की दुनिया में दौलत के बदले हमेशा रूह की मांग की जाती है, और वहां से कोई कभी जिंदा वापस नहीं आता। डर के माहौल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, क्योंकि अगला डर आ रहा है।